दमिर, एक बात बतानी थी। क्या बात है सर? सिर्फ तुम्हारा ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उनका कहना है क्वारंटीन जोन में घुसकर तुमने पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को खतरे में डाला। तो मुद्दा ये है कि अब बलि के बकरे तुम हो। एग्जैक्टली। तो फिर इसके बाद मेरी सजा क्या होगी सर? कुछ कह नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मुझे शामिल नहीं किया। मुझे लगता है वो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे और वो तुम्हारे रिकॉर्ड पर रहेगा। यानी अगर किसी दिन चीफ फिजिशियन बनने का ख्वाब देख रहे हो तो अब उसे भूल जाओ, यही मतलब है। ठीक है सर। डॉक्टर आदिल, मैं जानता हूं आप देमिर को राहत देना चाहते हैं मगर ये बातें हम बाद में करें। श्योर। देमिर। यस सर। यहाँ आओ। कट ओपन द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। हम ऑर्गन्स को परफ्यूज करेंगे। ठीक है सर। सोल्यूशन? तुम ठीक हो बेटा? ठीक हूँ सर। रुकिए 1 मिनट। स्मॉल इंटेस्टाइन डार्क और साइनोटिक दिख रहा है। क्योंकि बहुत देर से इसे बाहर रखा है। क्लैंप देना मुझे, क्लैंप। हमें सारे नेक्रोटिक पार्ट्स निकालने होंगे। हीलियम का रिट्रैक्टेबल पार्ट ढूंढो, उसके आसपास कहीं क्लैंप कर दो। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये भी क्लैंप कर दो। मैं चाहती हूँ कि फरमान का ख्याल तुम रखो। फ्रेंड्स बनने का नाटक नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं होता। कैसा नाटक है ये? बकवास है। मुझे फ्लर्टिंग करना अच्छा नहीं लगता। फिर ये कैसे करूंगा नाजली? ओहो, ऐसे हम लवर्स नहीं कैंसर बन जाएंगे। समझ में आया? ओके ठीक है, गुस्सा मत करो। गुस्सा हूँ। गुस्सा कैसे नहीं आएगा बताओ? ये सब क्या है नाजली? कैसी बकवास है ये? सिर्फ झूठ बोलना है बस। और क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें ये सब? तुम्हें हमारा फ्यूचर बचाना है, पर हमारे आज का क्या? यानी अली तुम मुझे BP 7351 और कम हो रहा है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड। चलो। नो वे, नेक्रोसिस अपनी जगह से हिल गया है। बोन के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। ये सेप्टिक शॉक में चली गई है। ये फैल रहा है। अली, बाह काटनी होगी।
डॉक्टर और कोई रास्ता नहीं है? नाजली संभालो खुद को, कोई रास्ता नहीं है, वक्त भी नहीं है। चलो। Come on, Nazli, you can take it. नाजली, तुम ले सकती हो। अली, चलो पॉलिश करते हैं। यहां थोड़ा वॉश करो, थोड़ा और करो। रास्प, नाजली, रास्प। ये लीजिए डॉक्टर। तुम ठीक हो नाजली? फिर तुम रो क्यों रही हो? उसके ऑर्गन्स भी इन्फेक्टेड हो सकता है डॉक्टर। देखो, लाखों में एक बार ऐसा होता है। ये चिंता छोड़ दो कि हम उसे पहले नहीं पकड़ पाए। अब जबकि तुमने कहा कि तुम ठीक हो, तो मुझे बताओ, अगर बैक्टीरिया ऑर्गन्स तक फैल गया तो हम क्या करेंगे? क्या हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं? उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ऑक्सीजन बैक्टीरिया के लिए जहर है, पर हम वक्त पर रूम का प्रेशर कम नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम कर सकते हैं। जब तक हम श्योर नहीं होते तब तक किसी को नील के साथ अंदर रुकना होगा। मैं रुक जाऊंगी डॉक्टर, मैं रुक सकती हूँ उसके साथ। ठीक है, कोशिश करते हैं। रूम तैयार करो। ये सर, गुलीन, नाजली को भेज देना जरा। वो सर्जरी से बाहर नहीं आई। तो फिर सर्जरी के बाद उसे यहाँ आने को कहो, उससे बात करनी है। ओके सर। ये सही नहीं है, नहीं, गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अली, गलत। किससे बात कर रहे हो तुम? कल के लिए आज को त्याग देना सही नहीं है नर्स सेल्वी, बिल्कुल सही नहीं है। ये तरीका गलत है, गलत है बिल्कुल। मेरे बारे में बात कर रहे हो? नहीं नाजली, हम सब कर सकते हैं। हम सभी कल के लिए कुछ करते हुए आज को बचा सकते हैं। ये मुमकिन है, इट्स पॉसिबल। लगता है मेरी बात कर रहे हो, मगर नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ। शर्म की बात है ना। वक्त गुजरता है, सालों बीत जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें आज और कल दोनों को बचाना चाहिए। देखना, मैं रास्ता ढूंढूंगा, मैं ढूंढ लूंगा, क्योंकि ये सही नहीं है, ये गलत है। कुछ तो करना होगा, कोई तो तरीका होगा, जरूर कोई रास्ता होगा, मैं ढूंढूंगा। पापा, वेलकम बैक। क्या मैं ठीक हो गया?
आपकी सर्जरी कामयाब रही। हमने सारा कैंसर निकाल दिया। क्या मैं सच में जिंदा हूं? आप ठीक हैं पापा? बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू सो मच। ये क्या है? बदकिस्मती से एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। आपके इंटेस्टाइन्स ज्यादा देर तक शरीर से बाहर रह गए थे। उसका थोड़ा पार्ट निकालना पड़ा और वेस्ट पार्ट को स्टोमा में रिडायरेक्ट करना पड़ा। ये इलेस्टोमी बैग है। ये बैग कब तक रहेगी? आज के बाद हमेशा रहेगी। तो क्या अब सारी जिंदगी क्या मुझे इसे लेकर घूमना होगा? उसे बदलना और साफ करना हम सिखा देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कैसे करना है। मैं बदल दूंगा। मेरे बच्चे, मैंने जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला। आज के बाद हम साथ रहेंगे पापा, हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। तुम्हारा ध्यान नील के सिम्टम्स पर था, उसकी आँच पर, और मेरा उसके सपनों पर, उसके कल पर। मैं समझती हूँ हम सिर्फ कल के लिए या आज के लिए नहीं जी सकते। कोई बात नहीं, हमें पता तो चला है कि नहीं? मगर नील को कितनी बुरी तरह पता चलेगा। वो होश में आएगी और उसका हाथ ही नहीं होगा। ऐसी बात हम किसी को कैसे बता सकते हैं? कैसे बताएंगे उसे? आई जस्ट डोंट। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जब उसे होश आएगा मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त बनकर। आप फ्रेश लग रहे हैं सर। यस, सर्जरी कैसी रही? कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, मगर हम द ग्रेट एक्स वीवो सर्जरी करने में कामयाब हुए सर। पापा बच गए, अब वो ठीक हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा आइडिया था देमिर। गुड जॉब, वेल डन। थैंक यू। और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? वो खबर अच्छी नहीं है सर। हाँ, 2 हफ्तों के लिए अनपेड सस्पेंड किया गया है मुझे, जो मेरे रिकॉर्ड पर रहेगा। चीफ फिजिशियन नहीं बन पाऊंगा। अगर फिर से ऐसा हुआ तो अलविदा मेरे डॉक्टर करियर को। इसका फैसला वो लोग कैसे ले सकते हैं? फिक्र मत करो, मैं बेलिस से बात करता हूं और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, भूलना मत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, लेकिन तुमने वो अपने पापा के लिए किया था। मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता।
तुम सुन रहे हो मेरी बात? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मजाक चल रहा है? मैं आपकी बात पर नहीं हंसा सर, मुझे बस याद आ गया वो। फिर सर अब मेरे पास पापा हैं और जब भी ये सोचता हूँ तो हंसी आती है मुझे। मजाक कर रहा हूँ मैं। पागल हो तुम, सभी पागल हो। गेट आउट। जल्दी ठीक हो जाइए सर। और एक बात, पापा को कांग्रेट्स कहना। थैंक यू सर। डॉक्टर आदिल, सलवई, रुकिए, वही रुकिए। क्यों? मैं जरा सोच रही थी, क्या सोच रही हो तुम? मैं आपके साथ आऊं या नहीं, और अगर मैं आई तो क्या होगा? सलवी, और क्या होगा? हम दोनों साथ में मिलकर डिनर करेंगे, और क्या? वो तो पता है मुझे, मगर उसके बाद। सलवी, एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, हम ठीक से बात करते हैं। नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि फिर आप आपको पता चल जाएगा कि मैं फैसला कर चुकी हूँ। सलवी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो डॉक्टर। तो फिर चलें? यस, चलो। थैंक यू सो मच। ठीक है। सेफ्टी बेल्ट लगा लिया। क्या मेरा हाथ ठीक है? बायोप्सी के वक्त नेक्रोटाइजिंग फैसिटीज पॉजिटिव आ गए थे। तो इन्फेक्टेड मसल्स और बोन्स निकालने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़े, और फिर बोन्स निकालने के लिए? हाँ।
नील, अनफॉर्चुनेटली हमें तुम्हारा हाथ निकालना पड़ा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, रुको। नहीं, 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 रुको नील, रुको नील, खुद को संभालो प्लीज। नील रुको, प्लीज संभालो खुद को। मेरा हाथ कहाँ है? ये क्या कर दिया तुमने? मेरा हाथ कहाँ है? सॉरी नील, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ दुख रहा है। कहाँ है मेरा हाथ? वो फैंटम पेन है। नील, नील, अनफॉर्चुनेटली अब वहाँ तुम्हारा हाथ नहीं है। ये क्या हो गया? क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे हाथ के साथ? कहाँ है मेरा हाथ? बताओ मुझे। क्या करोगे? हमें ये करना पड़ा नील। क्या करोगी मैं? बताओ मुझे। मेरा हाथ नील, तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें करना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास तुम्हारी जिंदगी से। हमें वायलिन कैसे बजाओगे? हमें क्या करोगे? क्या करोगे? तुमने ये सब जानबूझकर किया है मेरे साथ। नील, मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी जान बचाने के लिए हमें सब करना पड़ा। वो बता रहा था, लेकिन मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम पर, और मेरा हाथ खो बैठी। नील देखो, देखो नील, मेरी चले जाओ। नहीं जा सकती, चले जाओ यार। नहीं जा सकती मैं। हम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। जब तक ये यकीन नहीं होता कि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो रहा है, हम नहीं जा सकते। नहीं, मेरा हाथ नहीं रहा। मैं क्या करूँगी? मैं? मेरा हाथ चला गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं क्या करूँगी? तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, मुझसे छीन ली तुमने। मेरा हाथ छीन लिया। और उसे बास्केटबॉल पसंद है, रेट्रो म्यूजिक पसंद है, और खाने पीने के मामले में तो वो अपना पूरा ख्याल रखता है। उसे अच्छा खाना चाहिए, एकदम हेल्दी फूड चाहिए, खुद का बहुत ख्याल रखता है। और किसी दिन अगर आप उसे डिनर पे ले गए तो रेस्टोरेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ कई सारी डिशेस मिलती हो। वैसे एक बात कहूँ, जब भी वो खाता है ना, बहुत ज्यादा खाता है वो। चलिया बेटा, मुझे इस बारे में कहने का हक तो नहीं है, मगर वो बिल्कुल आपकी तरह है ना? मुझे लगा ही था। और क्या, हाँ, कभी ये मत कहिए कि वो बहुत इमोशनल है, क्योंकि अगर आप उसे ऐसा कहेंगे तो आपसे बहस करेगा, आपको गलत ठहराएगा और कुछ भी करके अपने आप को सही साबित करेगा। हाँ, वैसे वो सही है। उसे उसके फैमिली से कभी प्यार ही नहीं मिला। जानते हैं, उसके दिल में एक खाली जगह है। अगर वहाँ आपको जगह मिल जाए तो आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपके लिए सब कुछ छोड़ देगा, भले ही खुद को चोट लगे, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। क्वारंटाइन जोन में घुसने के लिए उसे सजा मिलने वाली है। क्या कहा? सजा मिलने वाली है? ओह मेरा बेटा, मुझे बताना तो चाहिए था।
उन्हें पता नहीं है कि उन लोगों को क्या सबक सिखा सकता हूँ मैं। मिस्टर सुलेमान, नहीं 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 नहीं, यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। सुनिए, हम सब दिल से बहुत प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, लेकिन हम उसे ये कह नहीं सकते। यही तो रूल है। दिमिर खुशकिस्मत है जो तुम उसके साथ हो। थैंक यू सो मच। सॉरी, मगर मैं भी पहली बार ऐसा कुछ सुन रही हूँ। मैं भी समझदार हो रही हूँ। चलो, बहुत बातें हो गई, मुझे काम करना है और आपको आराम। मैं बाद में आती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। किस नहीं करूंगा। फिर क्या करने वाले हो? कुछ कहूंगा। क्या कहोगे? मुझे पकड़ कर क्यों रखा है? मैं सुनते ही भाग जाऊंगी। मेरे कहने के बाद तय करना। दिमिर, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है, क्या कर रहे आई हो? लव यू। कितने दिनों से कहना चाहता था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे डर था कहीं तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा तो तुम क्या सोचोगी और फिर तुम। दिमिर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो तुमसे कब से प्यार कर रही हूँ। ये आंसू कहाँ से आ गए? ये क्या हो गया है मुझे? चलो चलते हैं, चलो। अंदर आओ नाजली। हेलो डॉक्टर। मैं बस देखने आई थी, कुछ चाहिए तो? नो नो, आई एम गुड। मुझे बस तुमसे बात करनी थी। कैसी हो तुम? ठीक तो हो? कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? पूछो। रात को नींद आती है? बुरे सपने तो नहीं आते ना? नहीं तो। जब उस वक्त की याद आती है तब बुरा तो नहीं लगता ना आपको? पता नहीं। फिर आगे क्या प्लान है? किस तरह का सवाल है ये? मतलब? नाजली, मैं मरने वाला था। समझ रही हो तुम? मरने वाला था। ऐसे वक्त कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी। मैंने सिर्फ एक पल के लिए हमारे बारे में सोचा था। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता तो फिर हमारा आगे चलकर क्या होगा ये क्यों सोचूंगा? डॉक्टर, मैं क्या? इस वक्त मुझे इतनी राहत मिली है, इतनी तसल्ली मिली है। राहत मिली है? हाँ। तो तुम इतने बकवास सवाल क्यों पूछ रही थी? वो तो मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर टेस्ट के लिए पूछ रही थी। बस चेक कर रही थी अगर आपको तकलीफ है तो। डॉक्टर, मुझे अफसोस हो रहा है, तब से मैं आपकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी डॉक्टर। और मैंने सोचा तुमने कुछ गलत समझ लिया है। गलत नहीं समझा। हाँ ठीक है, मैं बकवास कर रही थी मगर मैंने कभी भी गलत नहीं समझा। अच्छा हुआ। तो फिर हम पहले जैसे हो सकते हैं, है ना? यानी जो कुछ हुआ उसे भूल सकते हैं। याद रखने जैसा कुछ था ही नहीं डॉक्टर। डॉक्टर,
मेरे लिए आप सिर्फ एक सुंदर सपना थे, जिसका आगे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब थैंक यू नाज़ली, उसके लिए मुझे भी खुशी है। मैं चलती हूँ फिर। नाज़ली, जिंदगी इतनी भी पेचीदा नहीं है और खुश रहना वो भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओहो क्या हाल है? आई एम गुड। आखिर तुम वापस आ ही गई। कहाँ गायब हो गई थी? चलो बताओ मुझे। हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब तुम बताओ, तुमने हमारे फ्यूचर के लिए आज क्या किया तांजू? केवल जिम, आज मैंने 2 बहुत ही मुश्किल सर्जरीज की है, इसलिए अब मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, अगर तुम कुछ बताना चाहती हो तो सुन रहा हूँ। तुम हमारा सपना तो नहीं ना भूले? चीफ फिजिशियन का? बिल्कुल नहीं। बस कई सारी सर्जरीज और क्वारंटीन जोन हमारे सपने के बीच आ गए थे। हॉस्पिटल हमारा हो जाएगा तांजू। गुड, समझो हो गया, पर कैसे? अपने नेफ्यू को हेलो कहो। मेरा कौन? तुम्हारा नेफ्यू। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मेरे पेट में बच्चा होगा। ये बच्चा होगा फारूक का। मैं बेलिस के भाई को जन्म दूंगी और फारूक की वसीयत को नामंजूर करूंगी। क्या ख्याल है? क्या लगता है बेरहयात हॉस्पिटल झेल पाएगा मेरा ये बॉम्ब? क्या हुआ तांजू? क्या हुआ? तुम्हारी बोलती बंद हो गई? हाँ? देखो, ये जो मूवी है इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत अच्छी मूवी है, देखते हैं। हाँ, ठीक है। देखते हैं। अली, हेलो। अली देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए मैंने सारी मूवीज की लिस्ट बनाई है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें सारी जॉनरा के मूवीज अच्छे लगते हैं, मगर तुम इनमें से कोई भी एक मूवी सिलेक्ट कर सकते हो। हम वही मूवी देखेंगे। नर्स गुनेश, सेक्रेटरी गुलीन, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आना। मैं आने वाला था क्योंकि आना जरूरी था, मगर नहीं आऊंगा। आई एम सो सॉरी। गुड नाइट, फिर मिलते हैं। कितना दुखी लग रहा है बेचारा। हाँ, सच कह रहे हो। मेरी पोती कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे मिलना है मेरी पोती से। कहाँ है वो? तुम लोगों ने हाथ काट दिया उसका। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मुझे मिलना है उससे। आप मुझे थोड़ा शांत हो देखना जाइए, है। शांत हो जाइए मैम। वो ठीक है और जिंदा है, मुझे देखना है। मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। उसके पास ले चलो। उसकी जिंदगी ठीक है, शांत हो जाइए। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। आपकी ऐसी हालत देख के उसे कितना दुख होगा। आप आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए। चलिए आइए, शांत हो जाइए, आइए। मैंने मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स एग्जामिन किए, सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, एक्चुअली मैंने खुद को डिस्चार्ज दे दिया है। ग्रेट।
मतलब तुम खुद के डॉक्टर बन गए? बिल्कुल, मैंने 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट भी ली है। ओह परफेक्ट। लेकिन घर पर बॉस मैं हूँ, इसीलिए वहाँ से डिस्चार्ज कब मिलेगा ये मैं तुम्हें बताऊंगी। वैसे किस किस्म का ख्याल रखोगी मेरा? क्या कर रहे हो? अंदर आ सकता हूँ? हाँ अली, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज करके आती हूँ। थैंक यू मिस बिलिस। You're welcome. क्या बात है, तुम ठीक तो हो? आप सब लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या? नाज़ली ने कहा वो मुझे चाहने लगी है, फिर कहा हम दोस्त बनकर रहते हैं। आपने मुझे खत लिखा, उसमें आपने मुझे भाई कहा। अब आप कहते हैं हमें वो सब छोड़ देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं आप। मैं तो सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहा था और छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी, मगर किसी को चोट पहुंची है। कुछ लोग अपने बच्चों को खो रहे हैं। कभी कभी ये दुनिया इतनी इमोशनल कर देती है मुझे कि बर्दाश्त नहीं होता। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम इसे सिर्फ अपने दिल या दिमाग में क्यों नहीं रख सकते हैं? किसे? असली वाकये। हम बेमतलब की चीजों पर ध्यान देते हैं और जरूरी चीजों को अंदर दबा कर रखते हैं और उनके लिए फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं हम। वक्त दौड़ रहा है डॉक्टर फेमन। लोग अपने हाथ गंवा रहे हैं। सही कहा मेरे भाई। अभी कहा मैंने? क्योंकि तुम सही हो। हम जो अच्छा है, सुंदर है, उसे अंदर दबा कर रखते हैं। देखो, मैं कभी कभी अचानक मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। बिना कुछ सोचे अपने आप लगता है। कसम खाइए। कसम खाता हूं, कसम खाता हूं। मगर तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा मुझे। हमारा इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट का नाता वैसे ही रहना चाहिए अली।
क्योंकि मैं डॉक्टर आदिल नहीं हूं। प्यार के नुस्खे नहीं सिखा सकता मैं, तुम्हारे घर नहीं आ सकता। तो क्या अब हम केस के बारे में बात कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड प्रोस्थेसिस, ये इतने फंक्शनल और हल्के हैं। बायोनिक आर्म्स, लो। ये लड़की एक हाथ से वायोलिन बजाती है। चेक इट आउट। सर, ये हम यहाँ कर सकते हैं? मैंने डॉक्टर है, हम नील को बिल्कुल ऐसा ही हाथ दे सकते हैं। सर ये सच है? एक मिनट, ये सचमुच होगा? ये सच है ना? आपने सच में ऐसा कहा सर? सर ये सच है? इज दिस ट्रू सर? सर ये सच है? सर ये अली, वो लड़की 5 साल की थी तब से वायलिन बजा रही है, इसलिए उसका हाथ काटना मतलब उसकी जिंदगी काटने जैसा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उसे इस हालत में यहाँ से नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे? यस, ब्रावो सर, यस, नहीं जाने देंगे। नहीं मतलब जाने देंगे, मगर वो ठीक होने के बाद। वो ठीक हो जाएगी, फिर उसे जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? नहीं, हम जाने देंगे, मगर बाद में। ऑफ कोर्स, अभी नहीं जाने देंगे। वो ठीक हो जाएगी और फिर हम जाने देंगे। क्या आइडिया ढूंढा? अली, नाजली को बताना नहीं है तुम्हें? नाजली सर, हाँ, थैंक यू अली, टैबलेट। अली, थैंक यू सर, थैंक यू। अली